वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, मगर इससे पहले हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किडनी भी उत्सर्जन तंत्र का ही एक अंग है। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र को शॉर्ट में समझते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? एक उत्सर्जन तंत्र मतलब ऐसे तंत्र जो हमारे बॉडी से रिमूवल वेस्ट, जो कि वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करते हैं, हमारे बॉडी से बाहर निकालते हैं, उन्हीं को हम लोग उत्सर्जन तंत्र या एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक, एक्सक्रेटरी सिस्टम भी हम लोग इसको कहेंगे, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। तो समझिए, उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन मतलब कि हमारे बॉडी से जो वेस्ट होता है, उसको वेस्ट को निकालने की क्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहेंगे। समझ गए? कुछ उत्सर्जन अंग और भी हैं। देखिए कौन कौन से। एक होता है स्किन। स्किन का क्या काम होता है? पसीने को निकालता है। पसीना जो होता है हम लोगों की बॉडी का, पसीने को निकालता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। पसीना हो रहा हो तो ये मत समझिएगा कि ये क्या बहुत ही खराब चीज है, मगर ये बहुत ही अच्छी चीज होती है पसीना निकालना। ठीक। नमक, नमक भी साल्ट की जो मात्रा होती है ना, साल्ट को भी निकालता है, नहीं तो हम लोगों की बॉडी में अगर साल्ट की मात्रा बढ़ सकती है। लंग्स, लंग्स क्या काम करता है? लंग्स जो होती है, लंग्स हम लोगों की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों की बॉडी के लिए, CO2 जो है हमारी बॉडी के लिए एक हार्मफुल गैस है, इसलिए उसको निकाल दिया जाता है। हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग निकालते हैं। अगला आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? जो कि जो अनपच भोजन होता है, मतलब कि जो तो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो काइल निकालता है। काइल क्या होता है? काइल एक अनपच भोजन, जिसको हम लोग लैट्रिन भी कहते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक, कौन निकालता है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब आता है किडनी। किडनी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक, इसका एक स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्ट्रक्चर देखिए। अब देखिए ये किडनी है, यहाँ पे एक इसका भाग होता है, किडनी है, इसके ऊपर इसको क्या, एडिनल जो होता है, एडिनल एक ग्लैंड होता है, वो हम लोग कभी बाद में पढ़ेंगे ग्लैंड्स वाले चैप्टर में। एडिनल एक ग्लैंड होता है। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये कार्टेक्स है। ये जो शेडेड एरिया है, इसको हम लोग कार्टेक्स कहते हैं। बाहरी भाग को क्या कहेंगे? कार्टेक्स। अंदरी भाग को, किडनी के अंदरी भाग को क्या कहेंगे हम लोग? मेडुला। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, अब देखिए, ये जो एक पाइप आई है, पाइप की तरह, इसको नस कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूरेटर। इन सबको नोट कर लीजिए, बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए यूरेटर इसको क्या कहेंगे? ये जो पाइप की तरह जो नसें आई रहती हैं, यूरेटर इसको कहेंगे। समझिए, ये क्या है? अभी ये इसको हम लोग कहेंगे ब्लैडर। क्या कहते हैं? ब्लैडर। गाल ब्लैडर नहीं, ओनली इसका नाम है ब्लैडर। ठीक, नीचे वाले भाग को क्या कहेंगे? यूरेथ्रा। ठीक, अब देखिए इसके, ये एक मुख्य उत्सर्जित अंग है। जो किडनी है हम लोगों की बॉडी का एक मुख्य उत्सर्जित अंग है, जिसकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। ये रक्त को छानता है। इसका काम क्या होता है? रक्त को छानता है, मगर शुद्धिकरण नहीं करेगा। यहाँ पे आप लोग को, आप क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो किडनी पे कभी नहीं लगाइएगा, किडनी गलत आंसर हो जाएगा। फेफड़ा, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? फेफड़ा, क्योंकि उसकी जो रक्त होता है, रक्त को उसमें ऑक्सीजन कौन डालता है? फेफड़ा ही तो डालेगा, यानी कि लंग्स। ठीक, तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करेगा? फेफड़ा। रक्त को छानेगा कौन? किडनी। ये पेशाब का निर्माण करता है। जो टॉयलेट होता है, इसका निर्माण कौन करेगा? ये पेशाब का निर्माण किडनी करती है। और हम लोगों की बॉडी में एसिड और बेस की मात्रा को नियंत्रित करता है। एसिड या बेस की मात्रा को बढ़ने नहीं देता, मतलब एक लेवल पे रखता है, मीडियम लेवल पे, ना ज्यादा बढ़ता है ना घटता है। ठीक, नियंत्रित रखेगा। इसका भार कितना होगा? किडनी का भार 140 ग्राम। कितना? 140 ग्राम, 140 ग्राम। वृक्क झिल्ली को क्या कहते हैं? इसकी जो एक झिल्ली होती है, वृक्क झिल्ली को क्या कहेंगे? पेरिटोनियम। सब नोट करते जाइएगा, पेरिटोनियम कहेंगे। बाहरी भाग को पहले बता चुका हूँ, कार्टेक्स। आंतरिक भाग को क्या कहेंगे? मेड्यूला। ठीक, प्रवेश द्वार को क्या कहेंगे? रेनल हिलम। इसमें अमोनिया होती है। अमोनिया की मात्रा इसमें बहुत ही ज्यादा होती है। क्या होती है? अमोनिया की मात्रा इसमें बहुत ही ज्यादा होती है। और इसकी एक इकाई है नेफ्रॉन, और एक किडनी में, जो किडनी होती है, किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं? 80 लैक्स। आप समझ जाइए कि कितने होते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। देखिए, जो टॉयलेट होता है, टॉयलेट में रेनल हिलियम, यानी कि क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूं, अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। और अमोनिया जो होता है,
अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? अमोनिया को यूरिया में हम लोगों का लीवर चेंज करता है। अमोनिया इतनी खतरनाक चीज होती है, वो इतनी कि एक जहर का भी काम कर सकती है। अमोनिया क्या कर सकती है? जहर का भी काम कर सकती है। इसलिए अमोनिया को क्या कहते हैं, जो लीवर होता है अमोनिया को जल्दी जल्दी किडनी के पास ले जाता है, कि किडनी के पास ले जाता है और किडनी उसको जल्दी जल्दी उसको यूरिया के रूप में चेंज कर देता है, और उसी जिसकी वजह से हमको टॉयलेट लगती है और टॉयलेट करते हैं। ठीक, जो यूरिया होती है, यूरिया कुछ देर बाद वापस से अमोनिया में चेंज हो सकती है। इसीलिए जब भी टॉयलेट लगे तो हमेशा चले जाया करिए, रोक के ना रखा करिए। ठीक, अब देखिए, अब हम लोग जो नेफ्रॉन के बारे में अब पढ़ेंगे, जो कि 18 लाख हम लोगों की पूरी बॉडी में होते हैं। नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, तो चलिए देखिए, अब नेफ्रॉन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेफ्रॉन, हम लोग किडनी के बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि नेफ्रॉन जो किडनी होती है, किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 8 लाख। ठीक ना। देखिए, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। ये देखिए, ये ऐसे है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये ऐसे कुछ बना हुआ है और यहाँ से एक पाइप की तरह ये गया हुआ है। ठीक, इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? वुमेन कैप्सूल। इस भाग को क्या हम लोग कहेंगे? वुमेन कैप्सूल, याद रखिए। और ये जो छोटे छोटे आपको पार्ट दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो पार्ट हैं, इसको क्या कहेंगे? ग्लोमेरुल्स। इनके बारे में अब स्ट्रक्चर तो आपने देख ही लिया, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ग्लोमेरुल्स का क्या काम होता है? ग्लोमेरुल्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? जितने भी फिल्टर करने, मतलब कि कोई अच्छे जो हम लोगों की बॉडी के लिए कुछ भी विटामिन हो गए, प्रोटीन हो गए, वो उनको भी फिल्टर कर देगा, और जो कुछ खराब पदार्थ है उनको भी। मतलब ये नहीं देखता, इसको सिर्फ ये मतलब है कि बस फिल्ट्रेशन करनी है। चाहे हम अब ये नहीं देखेगा कि मैं किसको फिल्टर कर रहा हूँ, फिर ये विटामिन को भी फिल्टर कर देगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबको ये फिल्टर करता चला जाएगा। ठीक, इसके बाद ये कहाँ जाता है? बोमेन के पास। मगर बोमेन कहता है नहीं भाई, ऐसे नहीं करना, ये आवश्यक पदार्थ को पुनः अवशोषण करता है। मतलब कि जो कि विटामिन होता है, विटामिन, प्रोटीन, ये सब हो गए, इनको अपने पास रख लेगा, ताकि बॉडी को, ये जानता है बॉडी को इन सब चीजों की जरूरत है। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं करेगा कि सब के सब एक साथ फिल्टर कर दे, ये ना देखे कि किसको फिल्टर कर रहे, प्रोटीन, विटामिन सब। तो ये क्या करता है? खाली जो खराब पदार्थ होते हैं उनको फिल्टर करेगा, और जो अच्छे पदार्थ होंगे अपने पास रख लेगा। ठीक, ताकि बॉडी उसे यूज कर पाए। यूरिया को ये अलग करता है। क्या करता है? यूरिया को अलग करके कहा? नेफ्रॉन के पास भेज देगा। यूरिया ये है नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन क्या काम करता है? ये यूरिन का निर्माण करेगा, और यूरिन का निर्माण कर उसे उत्सर्जित कर देगा। यूरिन बनाया और उसे उत्सर्जित कर दिया ताकि बॉडी में ना आए। देखिए, अब अमोनिया और यूरिन के बारे में, इन दो चीजों के बारे में हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूरिन और अमोनिया के बारे में। अमोनिया कौन बनाता है? अमोनिया कौन बनाएगा? लीवर। कौन बनाता है? अमोनिया को लीवर बनाते हैं। समझ गए? अमोनिया को बना के ये उसके पास, किडनी के पास भेज देगा, ताकि इससे यूरिन में, ये जो यूरिया में चेंज किया जाए, किसमें? यूरिया में चेंज कर दिया जाए। यूरिया में इसको चेंज करके इसको यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, अमोनिया होता है, अगर जो हम लोगों की बॉडी में अगर यूरिया है, यूरिया वापस अमोनिया में हो गया, तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब हम लोग क्या समझेंगे? अब हम लोग थोड़ा यूरिन के बारे में समझ लेते हैं, और जो किडनी की बीमारियां हैं उनके बारे में समझते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग यूरिन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, यूरिन के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसमें यूरिन में 95% क्या होता है? जल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूरिन में किस पदार्थ की सबसे ज्यादा मात्रा होती है, तो जल की मात्रा होती है सबसे ज्यादा। कितना? 95%। ठीक, यूरिया की मात्रा कितनी होगी? यूरिया की मात्रा 2% होती है, और बाकी के जो कुछ परसेंट बचे, बाकी के जो जितने परसेंट बचे, उसमें सब कुछ और भी केमिकल्स आते हैं। इसका पीएच क्या होता है? पीएच मान, यूरिन, कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूरिन का पीएच मान 4.8 होता है, जिसकी वजह से ये अम्लीयता होता है। इसकी अम्लीय होता है, मतलब कि एसिड होता है। पीएच मान 4.8 हो तो सिंपल सी बात है, अम्लीय होगा। ठीक, देखिए, ये पीला किस वजह से, जो यूरिन होता है हम लोगों का, पीला किस लिए होता है? किसकी वजह से? यूरोक्रोम की वजह से।
ठीक, यूरोक्रोम की वजह से हम लोगों का जो यूरिन होता है वो येलो कलर का होता है। इसमें से जो गंध क्यों आती है? अमोनिया के कारण, अमोनिया के कारण गंध आती है। अब आप पूछेंगे कि अमोनिया के कारण कहाँ से? ये तो यूरिया की वजह से आना चाहिए ना, क्योंकि यूरिया तो देखिए, यूरिया तो अमोनिया में कुछ देर बाद चेंज हो जाती है ना, इसलिए गंध किसकी वजह से? अमोनिया के कारण ही आता है। ठीक, अब किडनी की कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। पहला होता है स्टोन, सबसे फेमस बीमारी स्टोन। ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेज के कारण। किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्सीलेज के कारण स्टोन की बीमारी होती है, नोट कर लीजिए। यूरेनिया, ठीक, एक यूरेनिया नाम की बीमारी होती है, किसकी वजह से? जो बॉडी में ना अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी होगी? यूरेनिया। ठीक, थर्ड आता है गोट, गठिया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? गठिया, गोट इंग्लिश में बोलेंगे। यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर, यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने पे गोट यानी कि गठिया होगी। सब नोट करते जाइए। देखिए, जब किडनी किसी की खराब हो जाती है तो क्या हुआ? एक किडनी खराब हो गई तो कोई बात नहीं, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक किडनी खराब हो गई। मगर जब दोनों की दोनों ही खराब हो गई तब इससे प्रभाव पड़ेगा। देखिए, दोनों की दोनों खराब हो गई तो आप किसी से या तो किसी की किडनी लेनी पड़ेगी, जो कि अगर किडनी अगर डोनेट कर रहा है, अगर कोई पर्सन है किडनी डोनेट कर रहा है, मर चुका है, जो कि एक डाई पर्सन है जो कि मर चुका है, तो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करा सकते हैं आप अपने में। मगर कब? उसके मरने के 48 आवर्स होने चाहिए। अगर 48 आवर्स से ज्यादा हो गया, मतलब कि वो अब 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं, तब आप उसकी किडनी अपने में ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। किडनी के बारे में हम लोग पूरा समझ गए और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी हम लोग पूरा समझ गए। मिलते हैं अगले में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।